नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे जो है ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद वह स्टैटिकली इनडिटरमिनेसी। बेसिकली ये ऐसे है कि जब कोई भी है ऑब्जेक्ट है उसको आपने ज़्यादा जगह से होल्ड किया हुआ है। अब ये देखें, ये एग्जांपल है, इसको आपने यहाँ से भी होल्ड किया हुआ है और ये यहाँ से ज़मीन पे भी पड़ा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जितनी इसकी ज़रूरत है उससे ज़्यादा आपने इसको होल्ड किया हुआ है। यहाँ पे देखें डेफिनेशन है, अ स्ट्रक्चर विल बी स्टैटिकली इनडिटरमिनेट वेन एवर इट इज़ हेल्ड बाय मोर सपोर्ट्स देन आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन इस इक्विलिब्रियम। तो इसके लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए अगर ये एक सपोर्ट भी होती तो काफ़ी थी, पर इसमें लाइक दो सपोर्ट्स हैं हमारे पास, तो ये फिर हमारे पास क्या हो गया, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट। तो इस तरह का हम क्या कहते हैं। और फिर इस केस में हम क्या कहते हैं, एक रिडंडेंट रिएक्शन फाइंड करते हैं। मतलब ये वाला एक जो है वो हम कह देते हैं ये तो एक इम्पोर्टेंट था इक्विलिब्रियम के लिए, एंड देन जो दूसरा हमारे पास हमने इसको होल्ड किया हुआ है दूसरी जगह से, तो हम उसको क्या कह देते हैं, रिडंडेंट रिएक्शन। और फिर वो क्या कह रहा है हमारे पास कि हम अगर हमने फिर चेंज इन लेंथ फाइंड करनी हो तो हम क्या कहते हैं, चेंज इन लेंथ। अच्छा, वो सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि फिर हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। दो पार्ट्स में डिवाइड कैसे करेंगे, ये देखिए उसने ये एक को उसने क्या कह दिया इक्वल टू ऐसे करके ना, ये दो पार्ट्स में के प्लस प्लस। उसमें ये कह दिया कि सबसे पहले हम कहते हैं कि ये वाला नीचे वाला लोड हमने निकाल दिया, यहाँ से निकाल दिया, अब सिर्फ ये ऊपर से पकड़ा हुआ है। ठीक है, जब सिर्फ ऊपर से पकड़ा हुआ है तो फिर ये यहाँ पे इसकी लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी, ये दो फोर्स की वजह से, ये डेल्टा एल। और फिर सेकंड, पहले पार्ट में हमने ये कर लेना है कि हमने ये नीचे वाला सपोर्ट जो है इसको रिमूव कर देना है, और सेकंड पार्ट में फिर हमने नीचे वाली सपोर्ट को भी ऐड कर लेना है साथ, और फिर उसको सॉल्व करना है। एंड इन दोनों को करके फिर जो सम आएगा वो हमारे पास हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाएगा। ये इक्वल टू लिखा हुआ है दरम्यान में प्लस, ये नीचे वाला रिएक्शन अलग से सॉल्व कर लेना और ये सिर्फ ऊपर वाला रिएक्शन अलग से सॉल्व कर लेना, एंड देन इक्वल टू करेंगे तो ये दोनों का हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इस वजह से उसने बताया कि डेल्टा एल हम अलग से फाइंड करेंगे। ये वाला जब हम ये वाला केस सॉल्व करेंगे हमारे पास डेल्टा एल का आंसर आ जाएगा, और फिर ये वाला केस जब सॉल्व करेंगे तो वो क्या दे देगा हमें, डेल्टा आर, और दोनों को प्लस करके हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा। तो ये डायग्राम में भी उसने हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे उसने बताया कि एग्जांपल है 2.04 एग्जांपल दिया उसने उसने ये बता दिया है कि इसका एरिया जो ऊपर वाला है 250 है ऊपर वाली जगह का, नीचे वाली एरिया 400 है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा, उसने डिवाइड कर दिया है आपके पास क्या, ए, यहाँ पे आपके पास डी है, सी, बी, चार पार्ट्स में उसने डिवाइड कर दिया। तो लास्ट वाली एग्जांपल थी ना वो तीन पार्ट्स में डिवाइड थी, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, देखें तीन पार्ट्स में डिवाइड थी, ये देखा 1 2 3, तीन पार्ट्स में डिवाइड है। अब वाली उसने क्या किया कि चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4। लास्ट वाली में ये भी देखें तीन डिस्टेंस गिवन थे, ये 16 12 12, इसका मतलब है तीन में डिवाइड कर सकते हैं। इस केस में हमारे पास क्या है, चार है। इस केस में हमारे पास चार उसने डिवाइड कर दिए हैं, देखें डिस्टेंस भी चार दे दिया, तो हम इसको चार पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे एंड देन फिर इसको सॉल्व करेंगे। और फिर उसने ये भी बताया, देखें कि पहले ये वाली नीचे वाला सपोर्ट रिमूव करके एंड देन दूसरे वाला हम उसको ऐड करेंगे। सोल्यूशन हम देख रहे थे, यहाँ पे चार पार्ट्स हो गए हमारे पास। ये फोर्स जो ये वाली है वो 300 है, और के पे जो लग रही है वो 600 किलो न्यूटन है। ये उसने बताया 150 150 150 और 150, ये सबका आपस में डिस्टेंस है। तो हम इनको इस तरह दो पार्ट्स में डिवाइड करके फिर सॉल्व करेंगे। अब वो सोल्यूशन करने लगा है। सबसे पहले वो सोल्यूशन क्या कर रहा है कि हमने नीचे से सपोर्ट ख़त्म कर दिया है, मतलब कि ये वाला जो सोल्यूशन आएगा ना, ये यहाँ से ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला जो ये वाला सोल्यूशन है, ये नीचे सपोर्ट ख़त्म कर दिया। अब जब नीचे सपोर्ट ख़त्म कर दिया तो पहले तो उसने ये देखे ना, इसको चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4, चार पार्ट्स में जिस तरह लास्ट टाइम मैंने डिवाइड किया था। अब यहाँ पे P1 रिएक्शन आ रहा होगा, P1 वाले एरिया में कोई फोर्स नहीं है, तो P1 इक्वल टू 0 हो गया। फिर इस जगह पे P2 आएगा, P2 कितनी लग रही है, यहाँ पे सिर्फ 600 किलो न्यूटन है, तो P2 600। फिर इस जगह पे P3 आएगा। अब देखिए ये ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पे P3 लग रही है, तो P3 भी हमारे पास क्या है, 600 किलो न्यूटन। एंड देन लास्ट में इस जगह पे हमारे पास, अब इस जगह पे जब हम P4 पे जाएंगे तो 600 प्लस 300 हो जाएगी, तो ये 900 हो गया। इस तरह में A1 A2 इन इसका और इसका पार्ट का एरिया सेम है, 400 है, और A3 एंड A4 सेम है, 250 है हमारे पास। और L1 L2 L3 L4 L1 L2 L3 L4 ये भी हमारे पास सेम है। तो डेल्टा एल किया जिस तरह लास्ट मेरिकल किया था,
पी 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 की वैल्यू सारी पुट की, प्लस P1 L1 A1 E1, फिर इस तरह P2 L2 A2 E2 प्लस P3 और फिर 4 भी ऐसे किया। तो ये हमारे पास सिर्फ ए यंग मॉडुलस नहीं है, बाकी हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक हो गया। तो ये तो हमने किया था नीचे से रिएक्शन जब हमने ख़त्म कर दिया था। अब ये नेक्स्ट केस में हमने क्या किया कि नीचे से रिएक्शन भी लगा दिया एंड देन हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ऐसे। अब हमने ये P फोर्सेस भी ख़त्म कर दिए बीच में से। तो अब हमारे पास रिएक्शन क्या है, P1 P2 दोनों माइनस RB के बराबर है। ठीक है, और फिर एरिया A1, इसका एरिया A1 हमें पता है 400 है, और फिर एरिया A2 ये हमें पता है 250, ये तो गिवन था। L1 300, L2 300 हमें पता है। हमने डेल्टा R के लिए फिर अगेन ये किया P1 L1 A1 E1 प्लस P2 L2 A2 E2 एंड देन उसकी वैल्यू फाइंड की। तो उसमें P की जगह पे देखें, P की जगह पे माइनस RB आता है। ठीक है, तो हमारे पास ये 300 और ये फिर हमने वैल्यू फाइंड की। अब जब P की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसमें बेसिकली क्या रिएक्शन है हमारे पास, P की वैल्यू क्या माइनस RB, तो ये माइनस P की जगह RB आ गया और ये E आ गया हमारे पास। तो यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमने देखिए क्या करना है, उसने सिंपल वो था ऐड, दोनों को ऐड कर देना है, क्योंकि टोटल जो डिफ्लेक्शन आनी है वो बेसिकली ऐड करके ही आनी है। उसने क्या किया देखें, दोनों को उसने ऐड कर दिया, इस जगह पे दोनों को ऐड कर दिया एंड दोनों को ऐड करके हमारे पास सिर्फ एक RB, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक RB अननोन था और हमारे पास जो RB की वैल्यू है वो ये आ जाएगी हमारे पास। ठीक हो गया, दोनों को आप सॉल्व कर लें एंड देन आपके पास RB का आंसर आ जाए। अगर आपने इसकी पूरी वो प्रॉपर वो देखनी है तो यहाँ पे ना सॉल्व भी किया होगा हमारे पास। तो ये देखिए यहाँ पे बुक में ना ये कंप्लीट वैल्यूज़ के साथ सॉल्व किया हुआ, तो ये इज़ इक्वल टू 0 है बेसिकली एंड देन बेसिकली क्योंकि वो 0 हुई है, उसकी डिस्प्लेसमेंट चेंज हुई है, तो दोनों को जब इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपके पास RB की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, RB की वैल्यू आ गई, देन हमने RB फाइंड कर लिया, RA रह गया हमारे पास। तो हम फोर्सेस का सम कर लेंगे, फोर्सेस का ये उसने सम कर दिया, RA अननोन है, बाकी सारी चीज़ें नोन है, हमारे पास ये आंसर भी आ गया। तो रिएक्शन हमारे पास RA भी आ चुका है और RB भी आ चुका है, दो चीज़ें अननोन थी और दोनों हमने फाइंड कर ली हैं। तो ये हमारे पास जो हमारा टॉपिक था कंप्लीट हो गया 2.04। ठीक है।